वो ये समझता है कि सिर्फ जो मैंने कह दिया उसको कबूल कर लिया जाए। आपका कहना अगर शरीयत के मुवाफिक है तो सर आंखों पर है, और आपका कहना शरीयत के खिलाफ है तो सर आंखों पर नहीं हो सकता है। अब ये 5 बातें जो कुरान करीम में बयान की गई हैं वो सुन ले। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। यके बाद दिगरे में तर्जुमा करके मुख्तसर अपने इल्म के मुताबिक इसकी वजाहत करके आपको बताना चाहता हूँ। कुरान ने कहा मोमिन कामयाब है। पता यह चला जो मोमिन नहीं वो कामयाब नहीं है। मोमिन कामयाब है, मोमिन के अलावा जो है वो कामयाब नहीं है। कुरान ने मोमिनों को कामयाब कहा है। तो एक चीज अपने दिलो दिमाग में बिठा लो, आज चाहे जितने ये इख्तिदार की कुर्सियों पर विराजमान हो जाएं, ये चाहे जिस कुर्सी को हासिल कर लें, लेकिन आयतुल कुर्सी वालों के बराबर कामयाब नहीं हो सकते हैं। इख्तिदार किसी का आ जाए, तुम इनकी कामयाबी को देख करके अपने दिलों को छोटा मत करना, बल्कि हमारे यहाँ कुछ मामला ही कुछ और रहा है। कभी इख्तिदार किसी के हाथ में रहा लेकिन कामयाबी किसी और के हाथ में रही। ये करबला का मैदान बताता है कि इख्तिदार और कुर्सी 22,000 के हाथ में थी, लेकिन कामयाबी 72 के हाथ में थी। सुभान अल्लाह। तो इसको मत समझना। बहरहाल कुरान ने कहा क़द अफ़लहल मुमिनून, मोमिनीन कामयाब है। पता ये चला मफ़हूम मुखालिफ कि जो मोमिन नहीं वो कामयाब नहीं है। लेकिन याद रखना, इसी पर बस मत कर लेना कि हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं, कामयाब हैं। कुरान ने इसी पर इक्तफा नहीं किया, अब थोड़ा उसकी वजाहत की है, उसके औसाफ बयान किए हैं कि वो कौन सी खूबियां एक मोमिन में होना चाहिए, जिन खूबियों की बुनियाद पर मोमिन कामयाब होता है। हर मोमिन को चाहिए कि जायजा करे, एहतसाब करे, मुहासबा करे कि कामयाबियों की जमानत क्या है, कामयाबी की कसौटी क्या है। जो शख्स बिल्डिंग बना रहा है वो समझ रहा है मैं कामयाब हो गया, ट्रैक्टर आ गया तो समझ रहा है कामयाब हो गया, 2-4 खेत के मालिक क्या हो गया समझ रहा कामयाब हो गया, मौलाना साहब की तनख्वाह दे रहे तो समझ गए कामयाब हो गए, कमेटियां अपने आप को बहुत कुछ समझ रही है, सोच रहे कामयाब हो रहे हैं, इनको दे रहे, ये नजराने शुक्राने देने से क्या कामयाबी मिल रही है? नहीं, समझ लो यही सब कुछ नहीं है, बल्कि कुरान के अंदाज में समझो कामयाबी किसको कहा जाता है, कामयाबी का क्या मेयार होता है। कुरान कह रहा है कि मोमिन कामयाब है, लेकिन मोमिनों सुन लो कौन से मोमिन कामयाब है। अल्लाह फरमाता अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो मोमिन कामयाब है कि जिनकी नमाजों में खुशू पाया जाता है। मेरे भाई नमाज की बात आ गई तो थोड़ा स्लो चलोगे क्या? नमाज अफजलुल इबादत है, तुम्हारी कामयाबी की जमानत है नमाज। कुरान कह रहा है मोमिन कामयाब है, लेकिन हर मोमिन कामयाब नहीं है, वो मोमिन जो नमाज पढ़ता है। अब जरा इस आयत में 2 हिस्से हैं, उनको वजाहत मुख्तसर करके बता दूं कि मोमिन तो कामयाब है, लेकिन नमाजी मोमिन कामयाब है। कौन कामयाब है? नमाजी मोमिन कामयाब है। मैं नहीं कह रहा, ये कुरान कह रहा है नमाजी मोमिन कामयाब है। जो नमाजी नहीं है वो कामयाब नहीं है। घर बना लो, मकान बना लो, दौलत बहुत सी इकट्ठा कर लो, नेता निगरी कर लो, बहुत सी डिग्री हासिल कर लो, कुरान कह रहा ये सब कुछ नहीं है। हदीस पाक में भी कुछ इस तरह से इसका मफहूम बयान किया गया है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अजसादिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह सूरतों को नहीं देखता है, अल्लाह तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता है कैसे तुम हो गए हो। बहुत खूबसूरती के बड़ी जिमें हो रही हैं आजकल के नौजवानों में, बड़ा शौक सवार हो रहा है। जाते सुबह सुबह के टाइम कीजिए कसरत, वर्जिश, रियाजत के बारे में इस्लाम मना नहीं करता, लेकिन खाली फजर की नमाज छोड़ करके सुबह को टहलने को इस्लाम मना करता है। फजर की नमाज छोड़ करके टहलने को इस्लाम मना करेगा क्योंकि शरीयत के खिलाफ है, लेकिन अगर नमाज पढ़ के टहलने जाओगे तो इंशाअल्लाह सवाब भी मिलेगा, नमाज भी अदा होगा। तो कुरान कह रहा है अल्लाह तुम्हारी सूरतें नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे जिस्मों को नहीं, हदीस में आ रहा है कि अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता, वलाकि यंजुरु इला कुलूबिकुम, लेकिन तुम्हारे दिलों में क्या अल्लाह उसको देखता है। और जब दिल की सलाह होती है, दिल की इस्लाह होती है तो अमल भी की इस्लाह होने लगती है। बहरहाल हज़रात गिरामी, कुरान ने कहा है कि मोमिन कामयाब है, वो मोमिन कामयाब है जो नमाजें पढ़ते हैं।
लेकिन एक और कैद इसमें लगी हुई है, सारे नमाजी कामयाब नहीं है, सारे नमाजी कामयाब नहीं है। कोई नमाजी है जो कामयाब है, जिनको कुरान कह रहा है वो नमाजी कामयाब है जिनकी नमाजों में खुशू पाया जाता है। खुशू किन की नमाजों में पाया जाएगा? वो ईमान वालों की नमाजों में खुशू पाया जाएगा। जो दिखावे वाली पढ़ते हैं उनकी नमाजों में खुशू नहीं पाया जाएगा। अब ये खुशू पैदा कैसे होता है मैं अपने अल्फाज में समझाऊंगा तो बहुत लंबा मामला होगा, मैं अपने नबी की जबान में समझा देता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं नमाज खुशू वाली कैसी होती है। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तू नमाज पढ़ तो इस तरह पढ़ कि खुदा तुझे देख रहा है, खुदा तुझे देख रहा है, या फिर इस तरह के खुदा को तू देख रहा है, खुदा को तू देख रहा है या खुदा तुझे देख रहा है। इन दो कैटेगरी में से भी हजरत गिरामी एक तो बड़ी मुश्किल कैटेगरी है कि तू खुदा को देख रहा है। ये शान आजकल हर कसो नाकस की नहीं है, ये तो अल्लाह वालों की है या अल्लाह के रसूल की है कि जो खुदा को देख लेते हैं। लेकिन हजरत गिरामी ये शान हर मोमिन की है कि इस तसव्वुर के साथ नमाज पढ़ के खुदा मुझे देख रहा है, इस तसव्वुर के साथ नमाज पढ़ो। नमाज तो पढ़ रहे हो, दिमाग कहीं है, जहन कहीं है, ख्याल कहीं है, पूरी दुकान का हिसाब किताब नमाज की नियत मान के कर रहे हैं। दुकानदार अपने दुकान के बारे में सोचता है, खेती करने वाला अपनी खेती के बारे में सोचता है। ऐसी नमाज ना पढ़ो, बल्कि ऐसी नमाज पढ़ो कि जिसमें खुशू पाया जाता है। बात बताने के लिए तो बहुत लंबी हो सकती है, मुख्तसर में एक ही मिसाल से वजाहत के तौर पर अवामुन्नास की समझाने के लिए एक मिसाल, वो भी हदीस की रोशनी में सैयदना अली ए मुर्तदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अमल से समझा देता हूँ। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसी नमाज पढ़ते थे, उनकी नमाज में कैसा खुशू था। काश उनके सदके में हमें भी ऐसी नमाजें पढ़ने की तौफीक मिल जाए। आजकल वैसे भी हमारे यहाँ खिताबात लंबे हो रहे हैं, इबादत कम हो रही हैं। हदीस में यह भी आया, एक जमाना आएगा कि खिताब करने वाले लंबे खिताब करने वाले होंगे और उनकी इबादतें कम होंगी। आज कुछ ऐसा भी हो रहा है। अहले इल्म का भी हाल यही है कि नमाजें बड़ी शार्ट होती चली जा रही हैं, यानी कि सिर्फ फराइज पर ही इक्तफा हो रहा है। सुनने मुअक्कदा सुन्नत गैर मुअक्कदा तक से बेतनाई बढ़ती जा रही है। नवाफिल तो बहुत दिनों में नंबर आता है। इशा की 17 रकात होती है, बड़े पढ़े लिखे लोग भी पूरी 17 रकात उन पर बड़ी बार बनती है। हालांकि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं फतवा रज़विया शरीफ में कि नवाफिल कुर्बे इलाही का जरिया होते हैं और क़यामत के दिन ये नवाफिल जो हैं, ये नवाफिल तुम्हारी नमाजों को पूरा करेंगे। जिन नवाफिल को आज लोग हल्का समझ के छोड़ देते हैं, इसलिए अहले इल्म को भी और अवाम व खवास सबको जरूरत है कि नवाफिल की तरफ भी तवज्जो दें। जहां हम बड़े मुस्तहब्बात पर अमल करते हैं, जहां हम और दीगर चीजों पर अमल करते हैं, वहां नमाज की तरफ खास ध्यान दें। इसलिए कि नमाज को मेरे मुस्तफा ने सलातुल मेराज मोमिन की मेराज बयान किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी अहमियत बयान की है। बहरहाल सरकार अली मुर्तदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज के बारे में बता के खुशू का मफहूम को मुकम्मल करता हूँ। सरकार सैयदना अली मुर्तदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक जंग के मौके पर एक तीर लगा। उस तीर की वजह से शिद्दत का दर्द था। लोगों ने तीर निकालना चाहा लेकिन आपने निकालने नहीं दिया। आपने लोगों से कहा ये मेरा तीर ऐसे नहीं निकलेगा। लोगों ने कहा हुजूर आखिर किस तरह से निकलेगा? आपने फरमाया मैं जब नमाज पढ़ूं तब निकलेगा, जब मैं नमाज पढ़ूं तब निकलेगा। ये उस जमाने की बात कर रहा हूं जिस जमाने में टेटनिस का इंजेक्शन नहीं चलता था, जिस जमाने में सुन करने का इंजेक्शन नहीं चलता था। आज के दौर में तो इंजेक्शन लगा दो, बॉडी का पार्ट जिसको चाहो सुन कर दो, धीरे से सर्जरी कर सकते हो। लेकिन उस जमाने की सर्जरी के लिए या आखिर कौन सा कैप्सूल था, या आखिर कौन सी टैबलेट थी कि जिसने बगैर सुन किए ही ये काम करा दिया था? ये इश्क खुदा का टैबलेट था, ये इश्क खुदा का टैबलेट था। ये जो हजरत अली के पास था। हजरत अली ने 2 रकात नमाज की नियत बांधी, नमाज पढ़ी, 2 रकात नमाज मुकम्मल की। जर्रा ने आपका तीर निकाल लिया, नमाज मुकम्मल हुई। हजरत अली ने लोगों से खुद पूछा कि बताओ मेरा तीर क्या हुआ? कहा हजरत ये वही तीर था जब आपके नमाज से पहले निकाल रहे थे तो बड़ा शदीद दर्द होता था, आप निकालने नहीं देते थे। आखिर क्या वजह रही कि आपने 2 रकात नमाज पढ़ी और उसी नमाज के दौरान में आपका तीर निकाल लिया गया? वो क्या राज है, वो क्या वजह है कि जिसकी वजह से आपकी नमाज में भी कोई
कोई खलल नहीं पड़ा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं हुई, आपने उसका कोई दर्द का शायबा तक नहीं पेश किया, तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने बड़ा तारीखी जुमला फरमाया लोगों जब अली नमाज पढ़ता है तो अली होता है और खुदा होता है, उसके सिवा कोई नहीं होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसी नमाज पढ़ी जाती थी सहाबा की, ऐसी नमाज थी जिसको हजरत अली ने फरमाया यही वो खुशू वाली नमाज थी कि नमाज पढ़ रहे हैं तो किसी का कोई ख्याल नहीं है। मुख्तसर ये कि हजरत गिरामी कुरान करीम की इस आयत की रोशनी में इस बात का पता चला कि मोमिन कामयाब है, नमाज पढ़ने वाले मोमिन कामयाब है, लेकिन ये हर रोज वाले, ये रोज सामान ढोने वाले कामयाब नहीं है, बल्कि वही कामयाब है, ये 2 दर्जन नहीं बल्कि ये वही कामयाब है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक नमाज पढ़ते हैं और जो खुशू वाली नमाज पढ़ते हैं वही मोमिन कामयाब है। अगली आयत करीबा अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिदून, और वो मोमिन कामयाब है जो लग़्व से एराज़ करने वाले। लग़्व के बारे में मुफस्सिरीन का कौल ये कि लग़्व यहाँ पर जो मुराद है, यहाँ कौल और फेल दोनों को शामिल है, यानी उनका कौल और फेल, कौल और फेल दोनों खराब ना हो, या ना कौल गलत हो ना फेल गलत हो। यानी मोमिन वो होता है जिसकी ना बात गलत होती ना अमल गलत होता है, यानी वो मोमिन कामयाब हुए कि जिनकी बात भी सही होती है, जिनका अमल भी सही होता है, जो फजूल के काम नहीं करते हैं, जो घंटों घंटों बैठ करके चौराहों पर, पटियों के ऊपर बैठ करके, दुकानों पर बैठ करके, चाय की शॉप पर बैठ करके मोबाइल चलाते हैं। रात को माँ बाप इंतजार कर रहे होते हैं और रात का नौजवान मोबाइल चला रहा होता है, रात भर खुराफात देखता है और सुबह के लिए इमाम साहब से दुआ के लिए कहता है याद रखो अपनी रातों को तबाह रखोगे, गुनाहों में मुलव्विस रखोगे, इन आंखों से जिना करोगे, इन कानों से जिना करोगे और इस जबान से बुराई करोगे तो फला नहीं पा सकते हो, बल्कि इन रातों को संभालना होगा, अपने कौल और फेल को सुधारना होगा। कुरान कामयाबी का सेहरा उसी के सर बता रहा है कि जिसका कौल भी सही होगा, जिसका फेल भी सही होगा। ये तीसरी अलामत है कि नहीं वो मोमिन कामयाब हैं, वो मोमिन कामयाब हैं जो नमाज पढ़ते हैं, जिनकी नमाजों में खुशू पाया जाता है और जो अपने कौल और फेल को सही रखते हैं, वो मोमिन कामयाब है। अब एक थोड़ा सा इससे ऊपर की कैटेगरी के बारे में कुरान ने कहा है, जरा संभल के समझे, वो है वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और वो लोग जो अपनी ज़कात को पूरा अदा करते हैं, जो अपनी ज़कात को पूरा अदा करने वाले हैं। गाँवों में ज़कात के मफ़हूम को लोगों ने बड़ा कैटेगरी करके समझ रखा है, उश्र को अलग कर रखा है, ज़कात को अलग कर रखा है और समझते हैं कि सिर्फ 40वां हिस्सा गेहूं में के सीजन में निकलता है। मेरे भाई ऐसा नहीं है, बल्कि उश्र जो निकलता है, मुफ्ती साहब दामद तशरीफ फरमा है, मसले की तफसील करा सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत से लोग हमारे जामिया के मदारिस के लोगों तक से बहस कर जाते हैं, मियां मौलाना अभी तो लेकर के गए थे फिर आ गए तुम। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ये बेचारे जब ही जाते हैं, ये जब ही तुम्हारे पास जाते हैं, ये तुम्हारे पर बोझ बनने नहीं जाते हैं, बल्कि जहन्नम का बोझ कम करने जाते हैं, जहन्नम का बोझ कम करने जाते हैं। वरना कुरान ने कहा है यौमा युहमा अलैहि फी नारे जहन्नम व तुक़वा बिहा जिबाहुम, कुरान कह रहा है उस दिन ये तुम्हारा माल जमा किया हुआ जिसे तुम बचा के रखते हो, जिसे तुम बचाते हो ज़कात देने से, उस दिन ये माल तुम्हारे लिए बड़ा गर्म किया जाएगा, जिससे तुम्हारी पेशानियां और तुम्हारी करवटें दागी जाएंगी, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे उस दिन की गर्मी को। जिस दिन आज इनके ऊपर गर्मी दिखाते हो, उस दिन की गर्मी बड़ी भारी पड़ेगी। हजरत गिरामी कुरान कह रहा है वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और जो अपने माल की पूरी ज़कात अदा करते हैं वो मोमिन कामयाब है। वैसे तो मैं बहुत तफसील इसमें कर सकता था, लेकिन एक बात याद रखो, जितने लोग ज़कात अदा नहीं करते उनके बारे में एक हदीस सुन ले। हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जिस माल की ज़कात दे दी जाती है बहर में और बर में, खुश्की में और तर में, वो कभी माल तबाह नहीं होता, बर्बाद नहीं होता, चाहे वो समंदर में हो और चाहे वो खुश्की में हो, वो माल कभी तबाह नहीं होता जिस माल की ज़कात
दे दी जाती, और जिस माल की ज़कात नहीं दी जाती मोहतरम वो डॉक्टरों के पास जाता है, वो डॉक्टरों के पास ज्यादा चला जाता है, और पुलिस वालों के पास चला जाता है, रिश्वतखोरों के पास चला जाता है। इसलिए अपने माल की पूरी ज़कात अदा करो। ये इस्लाम का वो 2.5% का फार्मूला है कि जिस पर अमेरिका जैसी कम्युनिटियों ने जिसके ऊपर रिसर्च किया। दुनिया में एक गरीब डे मनाया जाता है, शायद पता होगा, मजदूर डे भी मनाया जाता है, गरीब डे भी मनाया जाता है। किसी इस्लामिक स्कॉलर ने कहा था कि दुनिया वालों ये सब डे मनाने बंद कर दो, बस एक ही इस्लामिक फार्मूले पर अमल कर लो। 2.5% का फार्मूला पूरी दुनिया में नाफिज कर दो, सारी असेंबली और पार्लियामेंट में नाफिज कर दो, दुनिया से गरीबी खत्म हो जाएगी। आज गरीबी खत्म करने की बात करते हो, 2.5% का फार्मूला। एक दौर इस्लामी आया था जिसमें सैयदना हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला ने इसको फाइनल किया था। तो दुनिया में एक शहर ऐसा पाया जाता था कि जिसमें किसी गरीब को नहीं पाया गया बल्कि सब मालदारों को पाया गया था। वो इस्लामी निसाब पर अमल करने की वजह से था। आज के लोग इस पर अमल नहीं कर रहे हैं, इसलिए गरीबी भी नहीं जा रही है, रो रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने नबी की इस बात पर अमल कर लो, अपने माल की पूरी ज़कात अदा किया करो, उश्र को पूरा अदा किया करो। उश्र का मफहूम सीधा सीधा है, जब जब फसल होगी तब उश्र निकलेगा। जब फसल होगी, चाहे लौकी की निकालो, चाहे किसी की भी निकालो, तमाम हमारे आजकल फसलें हो रही हैं माशाल्लाह। जमीनें आजकल सोना उगल रही हैं हर दूसरे तीसरे महीने में, अब तो दिनों के हिसाब से फसलें हो रही हैं। कुरान का सीधा सीधा उसूल है कि जो भी जमीन से पैदा होगा, जो भी फसल होगी, उससे अल्लाह की राह में दिया जाएगा। अब इसमें कोई साल भर वाला फार्मूला नहीं है, वो ज़कात का वाला माल के हिसाब से है, वो माले नामी के हिसाब से है कि जिसमें आपको 40 के हिसाब से आपको अदा करना पड़ेगा। लेकिन ये खेत वालों को बहुत खास तौर पर ध्यान देकर समझने की जरूरत है। अगर इसको पूरा नहीं किया तो इस कामयाबी वाले मयार में आप नहीं दाखिल हो पाओगे। अगर कामयाबी वाला मोमिन बनना है तो आपको पूरी ज़कात भी अदा करना है। आखिरी बात हज़रात गिरामी, कुरान ने बहुत साफ लफ्जों में कहा है, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। अब ये जो बात है आखिरी है मेरी बात, और मैंने जो कुरान से जो कोट किए, और वो मोमिन कामयाब हैं जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। वो मोमिन कामयाब हैं जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। हजरात गिरामी, इसको भी समझाने के लिए मैं अपनी बात ना कह करके हदीस की रोशनी में बात कह दूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दो चीजों की जमानत तुम दे दो, जन्नत की गारंटी मैं देता हूं। दो चीजों पर तुम अमल कर लो, जन्नत में ले जाने की गारंटी मैं देता हूं। आजकल तो शायर लोग भी गारंटी देने लगे हैं, ये शेर पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, समझे कि नहीं। और रिज़्वत दारोगाए जन्नत को तो बहुत चैलेंज किया जाता है। मेरी गुजारिश है तमाम ही अहबाब से कि बड़ा ख्याल रखें इस चीज का, बहुत दूर है नैया पार कराने के लिए, बड़ी अमल की जरूरत है मोहतरम। कुरान ने बड़े साफ लफ्जों में कहा है अहले इल्म के लिए भी, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दाअ इलल्लाहि व अमिला सालिहा व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। सबसे अच्छी बात किसकी है कुरान कहता है, सबसे अच्छी बात उसी की है जो सिर्फ अल्लाह की तरफ बुलाता है, जो सिर्फ दावत इलल्लाह देता है, और खुद सिर्फ दावत देने वाला ना हो, खाली तकरीरें करने वाला ना हो, खालिस बोलने वाला ना हो। कुरान ने कैटेगरी की है, कुरान ने इतलाक इसमें किया, मुतलक रखा है, लेकिन किसी चीज की कैद भी दी है। हजरत गिरामी, कुरान ने साफ साफ लफ्जों में कहा है, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दाअ इलल्लाहि व अमिला सालिहा। दावत देने के साथ साथ, अच्छी तकरीरें करने के साथ साथ खुद भी अमल साले करता हो, खुद भी नेक अमल करता हो, और सिर्फ इसी पर न रहता हो कि बड़ा बन गया है, अब अमल करने से कहीं तकब्बुर ना आ जाए। कुरान ने आगे भी कहा है कि अच्छी तकरीर कर लेता हो, अच्छा अमल भी कर लेता हो, लेकिन इसके ऊपर फूल के बड़ा ना हो जाए, बल्कि सिर्फ ये कहता हो क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तो सिर्फ एक मुसलमान हूं, मैं तो सिर्फ एक मोमिन हूं, मैं तो सिर्फ एक छोटा सा मुसलमान हूं, मैं तो मुसलमान कौम का एक फर्द हूं। जब ये मिजाज होगा तब इंशाअल्लाह उसका उरूज होगा। आखिरी बात जो मैं सुना रहा हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम दो बातों की जिम्मेदारी ले लो, मैं तुम्हें जन्नत में ले जाने की जिम्मेदारी लेता हूं, और वो दो बातें ये हैं, वो दो बातें ये हैं। सरकार फरमाते वो
एक चीज जो तुम्हारे दोनों होठों के बीच में है, वो जो तुम्हारे दो तालू के बीच में है, जबान, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले लो। इस जबान से किसी को बुरा ना करो, इस जबान से किसी की गीबत ना करो, इस जबान से वादा खिलाफी ना करो, इस जबान से लोगों से झूठ मत बोलो, इस जबान से अपनी माँ का दिल मत दुखाओ, इस जबान से अपनी बीवी का दिल मत दुखाओ, इस जबान से अपने पड़ोसी को ईजा मत पहुंचाओ। बहुत से बड़े साफ सुथरे बनते हैं, लेकिन जाके बैकग्राउंड देखो तो पड़ोस में पता चल जाता है। हदीस का मफहूम ये बताता है कि जिसको पड़ोसी अच्छा कहें और जिसको घर वाले अच्छा कहें वही अच्छा होता है। जिसको घर वाले अच्छा कहें, जिसको पड़ोसी अच्छा कहें वही अच्छा होता है। आजकल लजाने लोग कहां कहां अच्छे बन रहे हैं, पोस्टरों में अच्छे बन रहे हैं, फेसबुक के ऊपर बड़े साफ सुथरे फोटो बना के अच्छे बन रहे हैं। मेरे भाई, इनसे अडॉप्ट इनसे का कोई नहीं साफ बन सकता है। बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर तुम्हारा अमल है, तुम्हारा किरदार है, तुम्हारी गुफ्तार नहीं। तुम्हारा किरदार दुरुस्त होगा तो तुम दुनिया के पर्दे पर छप जाओगे। देख लो तो सही, ख्वाजा गरीब नवाज को आज दुनिया जानती है, दुनिया सलाम करती है, सरकार साबिर पाक को दुनिया याद करती है, मुजद्दिद अल्फसानी को दुनिया याद करती है, साबिर कलियरी को दुनिया याद करती है, इमाम अहले सुन्नत को दुनिया याद करती है। ये हिंदुस्तान की शख्सियतें बताती हैं कि हमने तुम्हारी तरह प्रचार और प्रसार नहीं किया है, बल्कि हमने मुस्तफा के किरदार को पेश किया है, इसलिए आज दुनिया हमें याद करती है। इसलिए हज़रात गिरामी, अल्लाह के रसूल की इस हदीस को अपने लिए फिर से जान बना लो, इसको मजबूती से थाम लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम अपनी दो तालू के बीच में वाली जबान की हिफाजत की जिम्मेदारी ले लो। और दूसरी चीज सरकार फरमाते हैं, जो तुम्हारी दोनों टांगों के बीच में है, शर्मगाह, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले लो। सिवाय जिस पर ये हलाल की गई है शरीयत के हिसाब से, उसके अलावा ये कहीं पर भी ना खुले, इसकी तुम जिम्मेदारी ले लो। ऐसी जिम्मेदारी ले लो जैसी हजरत सैयदना महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने ली थी। आपके पीर ने कहा था, एक दिन अपना तहमद बांध रहे थे, तहमद बांधते हुए आपके पीर मुर्शिद ने कहा था, निजामुद्दीन हालात बड़े खराब हैं, जरा मजबूती से बांधना। कहा, हुजूर आपका गुलाम ऐसा तहमद बांध रहा है कि दुनिया में अब कभी नहीं खुलेगा, बल्कि अब जन्नत में ही खुलेगा। काश के आज के नौजवान भी अपने नबी की और अपने नबी के चाहने वालों की सुन्नतों पर अमल करते तो दुनिया अच्छी हो जाती। हासिल कलाम यह है कि कुरान ने मोमिन की कामयाबी की ये 5 बातें बताई हैं कि मोमिन कामयाब है। एक बात ये हो जाती है, और नमाज पढ़ने वाला जिसकी नमाज में खुशू है वो कामयाब है, और जो कौल और फेल अपना सही रखने वाला वो कामयाब है, और वो जो अपनी ज़कात को पूरा अदा करता है वो कामयाब है, और वो शख्स कामयाब है जो अपनी ज़बान की और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करता है वो कामयाब है। और यही खूबियां अगर हाफिज में जमा हो जाए तो हाफिज कामयाब है, यही खूबियां अगर आलिम में जमा हो जाए तो आलिम कामयाब है, यही खूबियां घर के नमाजी में जमा हो जाए तो नमाजी कामयाब है। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।